आप देख रहे हैं आजा कहानियों के साथ। आप चलते कहानियों की ओर। यह कहानी उन चार दोस्तों की है जिसके साथ कुछ ऐसी घटना घटी कि जिसके उनका पूरा जीवन ही बदल गया। आइए जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ था। मुंबई शहर की रहने वाली प्रिया शर्मा अपने दोस्त के साथ रवि साहिल और विजय के साथ शिमला जाने का प्लान बनाया। वे सब शिमला जाने के लिए बस में बैठ गए। कुछ ही देर में प्रिया सो गई। अचानक प्रिया की नींद खुल गई तो उसने देखा कि बस में कोई नहीं था। बस का ड्राइवर भी नहीं था। बस अपने आप चल रही थी। उनके सारे दोस्त भी बस में नहीं थे। यह सब देखकर डर के मारे प्रिया जोर जोर से चिल्लाने लगी। अचानक उसे लगा कि कोई पीछे खड़ा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह एक साथी बैठी हुई थी। उस साथी का चेहरा जला हुआ था। ऐसा लग रहा था कि किसने उसने चेहरा पर इसेट फेंका होगा। ऐसे भयंकर चेहरा देखकर प्रिया ने चिल्लाना शुरू किया, बच्चों बच्चों। और अचानक प्रिया की नींद उड़ गई। वे एकदम डरी हुई थी, पसीने से पूरी भीग गई थी। बस में बैठे हुए विजय ने पानी को बोतल दे दी और बोला, शायद तुम्हें कोई सपना देखा होगा। थोड़ी ही देर में सब शिमला पहुंच गए और एक होटल पर रात बिताने के लिए दूसरे दिन में सब साथ मिलकर होटल के पास बड़े पहाड़ पे घूमने जाने के लिए नक्की किया। करीबन आधे घंटे में वे पहाड़ की सबसे ऊंची शिखर पर पहुंच गए। वहीं से नीचे देखने पर घने जामे पेड़ थामे काफी सुंदर दिख रहे थे। अचानक साहिल चौंक गया और बोला, नीचे देखो ना, कोई खड़ा लगता है, कोई साथी है। विजय और रवि भी देखने लगे लेकिन उन्हें कोई दिख नहीं रहा था। और बोलो, तुम पागल हो गए हो? यह क्या है? घने जंगल में कोई साथी कैसे आ सकती है? तुम्हें शायद कोई भ्रम हुआ होगा। उसके बाद वह सब खुली जगह पर चल गए। रात होने वाली थी इसलिए वे सब ने पहाड़ पर ही रुकने का निमंत्रण किया। इसलिए उन सब ने वहां पर ही तांबू लगाया और खाने पीने के लिए सामान बाहर निकाला। पीड़िया की बैंक तांकू के बाहर थी इसलिए वह लेने के लिए बाहर गई है। वहां पर उसे किसी की आवाज़ सुनाती थी। प्रिया उस आवाज़ की और अपनी नज़र घूम घूम आती है तो उन्हें सामने से कोई 3 आदमी आते हुए दिखा रहे थे। उनके हाथ में धारदार हथियार देखकर प्रिया डर जाती है और दौड़ के तांकू के अंदर जाती है। उसने अपने दोस्त से भी यह बात की लेकिन कोई उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे थे। प्रिया चिल्लाकर बोली, आप सब पागल हो गया हो? कोई भी मेरी बातों पर भरोसा नहीं कर रहे हो? चलिए मेरे साथ बाहर, मैं आपको बताती हूँ। वे सब बाहर आपके सिक्योरिटी टॉर्च से नीचे देखने लगते। उतरने में भी उन सभी को लगता है कि कोई 3 लोग उनकी ओर बढ़ रहे। यह सब देखकर कभी वे सभी डर जाते हैं और तुरंत ही अपना अपना सामान समेटने लगते हैं और बढ़ के पत्थर के पीछे जाकर छुप जाते हैं। थोड़ी ही देर में वे सब ऊपर आ जाते हैं। प्रिया देख रही है कि उनके हाथ में पैर और सिर आम आदमी जैसी बिल्कुल नहीं था। हम वे सब एक जगह पर बैठे जाते हैं, कुछ तांत्रिक विद्या शुरू करते हैं। उनमें से एक आदमी अपनी हाथों की उंगली को काट देता है लेकिन अंधेरे की वजह से उन्हें कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं देता। अचानक उन चारों ने देखा कि एक औरत उन आदमियों के बीच में आगे लेट जाती है। कहीं नहीं जानता है कि आखिर वे औरत वहाँ पे पहुंची कैसे। प्रिया ने कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आखिर यह सब हो क्या रहा है? मुझे बहुत ही डर लग रहा है। एक के बाद एक दो भी 3 और से औरत से सूखने लगे। वहीं वे अचानक उस औरत ने अपनी उंगली उठाई और
हमारी तरफ इशारा करने लगे। हम सब डर गई तो वे तीनों उस औरत को छोड़कर हमारी ओर बढ़ने लगे। हम सब पहाड़ी से नीचे होटल की ओर दौड़ने लगे। हमारी आवाज़ सुनकर वे तीनों हमारी ओर दौड़ने लगे। पीड़िया और साहिल सबसे अगले थे और विजय और रवि उनके पीछे दौड़ रहे थे। पीड़िया और साहिल होटल तक पहुंच गए, लेकिन रवि और विजय का कोई बात नहीं चल रहा था। हमारे होटल वालों से उनके बारे में सभी बातों के तो उन लोगों के कहा कि उस पहाड़ पर कोई नहीं जाता है। वे पहाड़ सभी थे, जो भी वहाँ जाता है वे कभी भविष्य नहीं आता है। आपकी किस्मत अच्छी थी कि आप जिंदा हैं, लेकिन हमारे दोस्त रवि और विजय कभी भी वापिस लौट के नहीं आए। हमने उन्हें ढूंढने की बहुत की कोशिश की, पुलिस कंप्लेन भी करवाई, लेकिन कोई करना नहीं चाहा। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी शिमला के सफ़ेद पहाड़ रिया